सभी साथियों का हमारी YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत। साथियों, बिहार के लिए आखिर वो दिन आ गया जब चुनाव की डेट निश्चित हो गई और चुनाव जो होने हैं और चुनाव किस तरीके से उसको कराया जाएगा, किस तरीके से चुनाव आयोग ने चुनाव कराने के लिए जो नोटिस जारी किया है और दो तिथियां उसके लिए निश्चित की हैं, 6 नवंबर और 11 नवंबर। 6 नवंबर का जो दिन है बिहार के लिए वो 121 सीटों पर मतदान होगा और 11 नवंबर को 122 सीटों पर मतदान होगा। अब जो चुनाव का जो बिगुल बजा है, चुनाव के बिगुल में किस तरीके से कुछ परिवर्तन किए गए, चुनाव आयोग ने किस चुनाव को लेकर कुछ नए नए परिवर्तन किए और किस तरीके के परिवर्तन है, अब मैं आपको बताने के लिए चल रहा हूँ। क्योंकि किसी भी प्रदेश की जो चुनाव की प्रक्रिया होती है वो उसके मुद्दों को लेकर चलती है। ज़्यादातर जो है गरीब परिवार रहते हैं, उस कारण जो वहाँ का जो मुद्दा है वो अहम हो जाता है। किस तरीके से जो बिहार के अंदर जो चुनाव की घोषणाएं की जाती हैं, बड़ी बड़ी घोषणाएं होती हैं, लेकिन कोई भी घोषणा जो गरीब आदमी तक नहीं पूरी की जाती। कोई भी सरकार बन जाती है वो चुनाव के बाद वहाँ की जनता को भूल जाती है। चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग के द्वारा किस तरीके के जो नए नियम लाए गए हैं, कुछ नई पहल की गई हैं, उस पहल में सबसे पहले 14 नवंबर को नई सरकार बनकर तैयार हो जाएगी और वो नई सरकार कौन बनाएगा ये तो चुनाव के परिणाम बताएंगे। लेकिन अभी जो चुनाव से पहले जो चुनाव आयोग ने कुछ नए नोटिस जारी किए हैं और कुछ जानकारी दी है, वो जानकारी मैं आपको बताता हूँ। बिहार में जो चुनाव होने हैं उस चुनाव में सबसे बड़ी जो खबर है कि बिहार के अंदर 14 लाख मतदाता पहली बार वोट डालेंगे। पहली बार का मतलब है कि वो नए मतदाता होंगे। मतदान केंद्र के बाहर मोबाइल फोन जमा करने की सुविधा मिलेगी। अभी तक होता क्या था कि कोई भी व्यक्ति मोबाइल लेकर नहीं आ सकता था, लेकिन अब मतदान केंद्रों के बाहर मोबाइल फोन जमा करने की सुविधा मिलेगी। उसके बाद जो तीसरी जो मुख्य बात है वो 90,712 मतदान केंद्र, हर मतदान केंद्र पर औसतन 818 मतदाता होंगे। अब जो मतदाताओं को किस तरीके से बांटा गया है, मतदाताओं को मतदान केंद्रों में 90,712 मतदान केंद्रों पर उनको बांटा गया और हर मतदान केंद्र पर औसतन 818 मतदाता जो मतदान करेंगे। उसके बाद जो है जो चुनाव आयोग के द्वारा जो नई कुछ पहल की गई हैं उनमें 17 पहल ऐसी हैं जो कि अलग से देखी जा रही हैं। ये अहम बदलाव किए गए, जैसे कि ज़्यादा स्पष्टता के लिए ईवीएम में प्रत्याशियों की रंगीन फोटो होगी। अब तक क्या होता था कि वो ब्लैक एंड वाइट होती थी, लेकिन अब ईवीएम में प्रत्याशियों की फोटो भी रंगीन दिखाई देगी। बैलेट पेपर पर सीरियल नंबर पहले से बड़ा होगा। अभी तक क्या होता था, बैलेट पेपर पर जो सीरियल नंबर होता था छोटा होता था, लेकिन उसका साइज बढ़ा दिया गया है। मतदाताओं को दी जाने वाली वोटर स्लिप बड़े अक्षरों में होगी। वोटर्स की जो स्लिप थी वो भी उसका साइज बढ़ा दिया और बूथ लेवल ऑफिसर्स को फोटो आईडी कार्ड दिया जाएगा। बूथ लेवल पर जो अधिकारी होंगे उनको अपना आईडी कार्ड भी इशू किया गया। जो एक पोलिंग बूथ पर अधिकतम 1200 वोटर ही होंगे, इससे ज़्यादा वोटर एक पोलिंग बूथ पर नहीं हो सकते। बिहार के सभी बूथों पर वोटिंग प्रक्रिया लाइव वेबकास्ट होगी। जो भी प्रक्रिया होगी बूथों पर उसको लाइव चलाया जाएगा और उसको लाइव देखा जा सकता है। सभी 90,000 पोलिंग बूथ पर मोबाइल रखने की सुविधा होगी। तो अभी कितने अधिक जो है दबाव में रहे देखा गया चुनाव आयुक्त, उधर सरकार का दबाव, उधर विपक्षी पार्टियों का दबाव। पोस्टल बैलेट की गिनती ईवीएम के आखिरी 2 राउंड से पहले होगी और चुनाव खत्म होने के बाद
वोटिंग की पूरी जानकारी दी जाएगी। जब चुनाव खत्म हो जाएगा तो उसके बाद वोटिंग की पूरी जानकारी भी दी जाएगी, क्योंकि इससे पहले आरोप लगे थे कि जो वो चुनाव खत्म होने के बाद उन्होंने जानकारी नहीं साझा की थी। और इस तरीके से चुनाव आयोग ने जो नया अपने आप को कुछ नई नीतियों के साथ लाकर खड़ा किया है। देखते हैं किस तरीके से चुनाव आयोग अपनी इन नीतियों में खरा उतरता है, किस तरीके से बिहार के चुनाव को चुनाव आयुक्त जो है ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी वो संपन्न कराते हैं, किस तरीके से उन पर आरोप लगे थे, साठ गांठ के आरोप भी थे, क्योंकि वर्तमान सरकार जो है बीजेपी की है और ये ज्ञानेश कुमार जी जो कि बीजेपी के हैं, तो बीजेपी के होने के बाद और बीजेपी के चुनाव आयुक्त किस तरीके से चुनाव को संपन्न कराते हैं, वर्तमान कितने अंकुश लगे, उन अंकुशों से किस तरीके से अपने आप को ये मुक्त करते हैं। ये जो ज्ञानेश कुमार जी के जो है अब जो वर्तमान में उन्होंने जो 17 नई पहल की हैं, इनसे क्या प्रभाव पड़ेगा, और जो नए वोटर जो इस बार जो 14 लाख नए वोटर जोड़े गए हैं, उन वोटरों का क्या असर देखा जाएगा, ये चुनाव के बाद पता लगेगा। लेकिन जो चुनाव है इस बार वो कुछ खास होने जा रहा है, क्योंकि बिहार के अंदर इस बार सत्ता परिवर्तन होगा। कोई भी सत्ता आएगी लेकिन वो सत्ता जनता के पक्ष की होगी, क्योंकि अब तक जो है वही सरकारें बनाते रहे जो अब तक जो है जनता के पक्ष में काम नहीं करते थे। नीतियों में खरा उतरता है किस तरीके से बिहार के चुनाव को चुनाव आयुक्त जो है ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी वो संपन्न कराते हैं, किस तरीके से उन पर आरोप लगे थे, साठ गांठ के आरोप भी थे, क्योंकि वर्तमान सरकार जो है बीजेपी की है और ये ज्ञानेश कुमार जी जो कि बीजेपी के हैं, तो बीजेपी के होने के बाद और बीजेपी के चुनाव आयुक्त किस तरीके से चुनाव को संपन्न कराते हैं, वर्तमान कितने अंकुश लगे, उन अंकुशों से किस तरीके से अपने आप को ये मुक्त करते हैं। ये जो ज्ञानेश कुमार जी के जो है अब जो वर्तमान में उन्होंने जो 17 नई पहल की हैं, इनसे क्या प्रभाव पड़ेगा, और जो नए वोटर जो इस बार जो 14 लाख नए वोटर जोड़े गए हैं, उन वोटरों का क्या असर देखा जाएगा, ये चुनाव के बाद पता लगेगा। लेकिन जो चुनाव है इस बार वो कुछ खास होने जा रहा है, क्योंकि बिहार के अंदर इस बार सत्ता परिवर्तन होगा। कोई भी सत्ता आएगी लेकिन वो सत्ता जनता के पक्ष की होगी, क्योंकि अब तक जो है वही सरकारें बनाते रहे जो अब तक जो है जनता के पक्ष में काम नहीं करते थे। तो आप लोग को क्या राय है, हमें अवश्य बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं, और यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर करें। नमस्कार, जय भीम साथियों।